Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Our Environment, and today's topic is food chains and webs. In activity 15.4, we have formed a series of organisms feeding on one another. यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा, अगर कि आपने 15.4 अगर आपने एक्टिविटी की है तो आपने देखा होगा उसमें ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो अपना फूड ले रहे हैं तो एक सीरीज़ के थ्रू ले रहे हैं. जैसे कि हमने नॉर्मली अगर अभी हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, तो ये जो तीनों हैं ये एक तरह की फूड चेन बना रही है कि पहले प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है सनलाइट की हेल्प से, देन जो कंज्यूमर है वो उसे ले रहा है, उसके बाद कंज्यूमर्स की अगर डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है तो डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करें. तो ये जो प्रॉपर जो एक बैलेंस चल रहा है, एक जो सीरीज़ चल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. ठीक है, दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट इन एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन. और जब ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है. ओके, ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल. और हर एक स्टेप को अगर हम देखें, हर एक लेवल को हम देखें तो वो एक ट्रॉपिक लेवल बनाता है. ठीक है, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स. वो क्या करते हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं, सन से मतलब सोलर एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद वो जो एनर्जी है, जो फूड प्रिपेयर हुआ है एनर्जी के साथ, वो किसको देते हैं, हर्बीवोर्स को देते हैं, एंड देन कंज्यूमर्स को भी देते हैं. द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड. जो हर्बीवोर्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं. स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड. और उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल है, यानी कि छोटे छोटे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से लेवल में आते हैं, वो हमारे जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं वो हमारे थर्ड लेवल में आते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं. एंड लार्जर कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. और उसी के बाद अगर हम देखें तो जो हमारे थर्ड यानी कि जो हमारे जो लार्जर कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, ठीक है, जो टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो वो हमारे कौन से लेवल में आएंगे, वो हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आएंगे. वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फूड है वो क्या करता है, हमें एनर्जी, एक फ्यूल की तरह काम करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम कोई भी वर्क कर सकें. Thus, the interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to the another. उसी तरीके से अगर हम ये जो इंट्रैक्शन देखें इन्वायरमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स का, तो ये भी क्या करता है, ये भी एनर्जी को फ्लो कराता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. अगर हम फूड चेन की बात करें तो जो सनलाइट किसने ली थी, जो सनलाइट ग्रीन प्लांट से ली, वो क्या हुई, आगे हर्बीवोर्स में गई, देन वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में गई, ठीक है, देन टर्शरी कंज्यूमर, एंड उसके बाद किस में गई, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनमें गई, और उसका लास्ट वन हमारे डिकम्पोजर्स के पास पहुंची. ओके, As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight, convert into chemical energy. जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं, सनलाइट से सोलर एनर्जी को क्या लेते हैं और उसका उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग वर्ल्ड. और यही जो एनर्जी है वो क्या करती है, लिविंग वर्ल्ड की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, सपोर्ट करती है. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स. और यहाँ से ये एनर्जी ऑटोट्रॉप्स से कहाँ कहाँ जाती है, ये हेटरोट्रॉप्स का जाती है, ठीक है, और देन लास्ट में डिकम्पोजर्स तक भी पहुँचती है. हाउएवर, एज वी सॉ in previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in forms which cannot be used again. और आपने इससे पहले जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चेंज होती है तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, जिसको हम दोबारा गेन नहीं कर सकते. द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द
environment has been extensively studied, and it has been found that the green plants in the terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. और जैसा कि बेटा हमने पढ़ा है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में होता है, तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो जो ग्रीन प्लांट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो 1% एनर्जी जो है सनलाइट की उसे कैप्चर करता है, जो कि उसकी लीव्स और प्लांट्स में लीव्स में पड़ती हैं, उसे वो कैप्चर करता है 1% एनर्जी को, और फिर उस एनर्जी को वो फूड एनर्जी में चेंज कर देता है. When green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. और अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ने क्या कितने % एनर्जी लिया? 1% एनर्जी लिया सनलाइट सन से, और सन से 1% एनर्जी लेने के बाद उसने फूड एनर्जी बनाई. फूड एनर्जी को जब किसने ग्रेड लिया? प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, तो वहाँ पर जो काफ़ी अमाउंट में जो एनर्जी थी वो लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में. लेकिन कुछ अमाउंट जो है एनर्जी की वो हमारे किस में लग जाती है? हमारे डाइजेशन में लग जाती है, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में लग जाती है, साथ साथ और प्रोसेस में लग जाती है. और उसके बाद जो एनर्जी थोड़ी बहुत बची कुची रहती है वो कहाँ जाती है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न into its own body and made available for next level of consumer. ठीक है, और अगर हम एक एवरेज देखें 10% फूड का, ठीक है, तो वो किस में टर्न हो जाता है? ओन बॉडी में ही टर्न हो जाता है. ठीक है, और अवेलेबल करता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए. मतलब यानी कि वो जो 10% है वो किस पे रहेगा? उस 10% से हमारी अपनी बॉडी प्रिपेयर होगी और नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए तैयार रहेगी. Therefore 10% can be taken as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level to consume. और वो जो एवरेज वैल्यू का अगर हम देखें, एवरेज अमाउंट को हम देखें, तो वो ऑर्गेनिक मैटर में की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है हर एक टॉपिक लेवल में आगे कंज्यूमर्स के लिए. सो लिटिल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. इसलिए बहुत ही कम एनर्जी रहती है दूसरे लेवल के लिए. ठीक है, फूड चेन के. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप. अगर हम जो फूड चेन की बात करें तो ये ओनली 3 या 4 स्टेप्स की होती है. द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजुअल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रैफिक लेवल. और अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर जो हमारा जो लेवल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, फूड चेन के, वो ज़्यादातर 3 और 4 ही रहते हैं. लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर बढ़ते भी हैं तो उसमें जो लॉस होता है एनर्जी का हर एक लेवल में काफ़ी होता है. ठीक है, तो यूजुअल एनर्जी बहुत कम ही जा पाती है हर एक लेवल के पास. देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम. और आपने देखा होगा कि अगर मतलब जो इंडिविजुअल जो हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल में वो बहुत ज़्यादा है. अ ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ऑफ प्रोड्यूसर. सबसे अमाउंट में जो है वो हमारे क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं. द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स आर वेरी ग्रेटली. ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organisms which in turn are eaten by several other organisms. और अगर हम बात करें ये लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी देखिए फूड चेन की तो ही ज़्यादा है, क्योंकि हर एक जो लेवल है उसमें मतलब एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं. और जैसे ही हमारा जो टॉपिक लेवल है वो बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो एनिमल्स उस चेन में जो उस लेवल पे खाने वाले हैं वो बढ़ते जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेब. और अगर हमें इसी को अगर इस तरीके से दिखाना हो कि जहाँ पे क्या है एक ही ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा एनिमल्स खाने वाले हैं, तो उसको हम स्ट्रेट फॉर्म में ना दिखा के ब्रांचिंग फॉर्म में दिखाते हैं और उसी को हम बोलते हैं फूड वेब. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक सीरीज़ के साथ सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वो फूड चेन में आएगा. और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स तैयार हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा? और एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फूड वेब. तो इसी तरीके से जो हमारा ये जो प्रोसेस है फूड चेन और फूड वेब का, ये चलता रहता है. और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस बना के चलता है. ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर इस फूड चेन या फूड वेब में से कोई भी मिस होता है तो हमारा जो पूरा बैलेंस है इकोसिस्टम का वो बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं.
ओके। तो इसी तरीके से हमारा जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो एक सिस्टम फॉर्म करके रहता है, जिसकी वजह से हम क्या रहते हैं, हम जो है मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपना फूड को लेते हैं, ठीक है, और एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।